सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। पाकिस्तान हरगिज दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगानिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मजीद कहा, भारत इल्ज़ाम तराशी की बजाय दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। भारत बैठकर मसला कश्मीर के हल पर बात करे। भारतीय क़यादत को अपनी इंतहाई पसंदाना सोच तब्दील करना होगी। भारत इल्ज़ाम तराशी की बजाय दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संगे मील उबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,30,000 की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1,964 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,30,160 से जायद की सतह पर ट्रेड होने लगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत 1.14 रुपए कमी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। टैरिफ में ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये 16 पैसे फ़ी यूनिट तक कमी होगी। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपये हो गया। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1.15 रुपये कमी से 10.54 रुपये हो गया। इससे कबल बिजली की कीमत में 7.41 रुपये। इसराइल 60 रोज की जंगबंदी पर रजामंद हो गया। अमरीकी सदर का दावा, हमास जंगबंदी की शराइत मानेगा या नहीं, फैसला भी बाकी। इसराइल का गजा का कंट्रोल हमास को देने से इनकार। हमास ने मुआहदे को गजा के कंट्रोल से मशरूत कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उम्मीद है हमास इस डील को मशरिक़ वुस्ता की भलाई के लिए कबूल करेगी। मेरे नुमाइंदों ने इसराइली हुकाम से तवील और नतीजा खेज मुलाकात की। जंग के खात्मे के लिए तमाम फ्रीकेन के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र अमन मुआहदे की पेशकश करेंगे। मुआहदे में इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शामिल। अमरीकी और इसराइली सदूर पीर को व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इसराइली फोर्सेस की गजा में सफाकियत। स्कूलों, हस्पताल, इमदादी मरकज़ और कैफ़े पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मजीद 166 फ़लस्तीनी शहीद, 463 जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। गजा में बच्चों के लिए आने वाला फार्मूला दूध की तरसील रोक दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की। सऊदी सफ़ीर ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मॉनसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। इस्लामाबाद में बादलों का राज। ठंडी हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मलका कौसार मरी में भी बारिश। आइंदा 24 घंटों में पंजाब, केपी और कश्मीर में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल, बारखान, खुजदार, योब, कल्लात और मस्तोंग में बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। मानसून बारिशों की वजह से दरिया और नदी नालों में तुग़यानी। नौशहरा में नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। हरीपुर में भी नदी नालों में शदीद तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जी रोड समेत मुल्हिका सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। तरबेला डैम में पानी की सतह में इजाफा हो गया। रावलपिंडी में नानालई में नहाने पर पाबंदी के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। दफ़ा 144 के बावजूद इंतजामिया बच्चों को नालालई में नहाने से रोकने में नाकाम हो चुकी। बरतानिया और यूरोप पर भी शदीद गर्मी की अलगार। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 34 डिग्री तक पहुँच गया। साल का गर्म तरीन दिन करार दे दिया गया। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46, पेरिस में 40 रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत के बायस स्कूल पहले ही बंद हैं।
आईफिल टावर भी सयाहों के लिए अगले 2 दिन बंद रहेगा। इटली में शदीद गर्मी के बायस हुकाम वर्क फ्रॉम होम पर गौर कर रहे हैं। ब्रसेल्स के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में सना यूसुफ, सरदार फहीम कत्ल समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस रिकॉर्ड मुद्दत में ट्रेस, मुलजिम गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अफसरान और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की, कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला ने IG इस्लामाबाद पुलिस, DIG, SSP ऑपरेशंस, मुतल्लिका थानों के SHOs और एहलकारों से मुलाकात की और शाबाश दी। छह मुहर्रम उल हराम करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुख्तसर से लश्कर के मुकाबले में 20,000 से ज़ायद का यजीदी लश्कर था। कबीला बनी असद से ताल्लुक़ रखने वाले हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी। कहा उन्हें अपने कबीले जाकर मदद लाने दी जाए ताकि जंग की जा सके। लियाकतपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में वैन में आतिश ज़दगी का वाक़या, झुलसने वाली तालिबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। अमवात की तादाद 2 हो गई। वाक़े का मुकदमा कॉलेज इंतज़ामिया के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 4 अफराद नामजद, 2 अफराद गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़श्ता रोज़ वैन में LPG सिलेंडर में गैस लीकेज के बायस आग लगी थी। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर का उर्स आज दूसरे रोज़ बहिश्ती दरवाज़ा नमाज मगरिब के बाद खोला जाएगा। दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। एशिया कप के मुमकिना शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। भारतीय मीडिया का दावा, एशिया कप में पाक भारत टीमें कम अज कम 2 बार मद्दे मुकाबिल होंगी। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप में ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होगा। अमेरिका में बॉक्सिंग के सनसनीखेज मुकाबले, पाकिस्तान अमेरिका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शहीर आफरीदी ने अमेरिकी हरीफ को शिकस्त दी। फाइनल में शहीर आफरीदी का मुकाबला कैनेडियन बॉक्सर कॉरे मकीन से होगा। पाकिस्तान के खूबसूरत कुदरती मनाजिर और दिलकश सकाफत के हसीन रंग, ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सियाहती दौरा। ओमानी बाइकर्स भी पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी के मोतरफ। और सोशल मीडिया की दोस्ती से जीवन साथी बनने का सफर, अमरीकी खातून के अपरदीर के लड़के से शादी। अमरीकी खातून मैंडी ने इस्लाम कबूल करके जुलेखा ज़ेब नाम रख लिया। अमरीकी खातून ने पाकिस्तान को खूबसूरत और पुरअमन मुल्क करार दिया। कहा पाकिस्तान आकर बहुत खुश हूँ। अपरदीर के नौजवान साजिद ज़ेब भी अपनी शादी करने के बाद निहायत खुश हैं।